हम देखते हैं जो स्टेट लेवल का है उसका क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है। इसको मतलब विद्यार्थी कैसे भरोसा करे सरकार या जो भी परीक्षा समिति है कि जो परीक्षा हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है। देखिए, अब तो भरोसा करने लायक ही नहीं रहा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पेपर लीक हो रहा है, अंदर से सेटिंग हो रहा है, धांधली हो रहा है, तो भरोसा तो है ही नहीं किसी को। लेकिन अब सरकार को ये दिखाना पड़ेगा, अगर सरकार युवाओं के प्रति सोचती है तो सरकार को ये करना पड़ेगा कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि आप मैट्रिक ले लीजिए, इंटर हो, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीपीएससी, सचिवालय सहायक, हर किसी का पेपर लीक हो चुका है। अब कोई नहीं बचा, मैंने बिहार में ऐसी कोई परीक्षा नहीं बची अब जिसका कि पेपर लीक ना हुआ हो। और जैसा कि आपने लगातार देख रहे हैं जो मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो सेशन लेट हो रहा है उसके लेकर विद्यार्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आपका भी सहयोग है, आप भी आंदोलन करते, तो क्या विचार है उसमें? देखिए, मगध यूनिवर्सिटी का सेशन सबसे ज़्यादा लेट चल रहा है और इसको लेके हमने आंदोलन का बिगुल फूका था। ऑपरेशन यूनिवर्सिटी करके चलाया था, जिसके तहत 12 अप्रैल, 27 अप्रैल और 24 मई को हम लोगों ने पटना में आंदोलन किया और उसका असर भी हुआ कि अब सभी यूनिवर्सिटी ने अपना अपना किसी ने कैलेंडर जारी किया, तो किसी ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी किया, तो किसी ने कुछ जारी किया। मतलब बिहार के सभी यूनिवर्सिटी अब एक्शन में आ गए हैं, तो आंदोलन का असर हुआ है। और अभी जो नोटिस जारी हुआ है मगध यूनिवर्सिटी का हो या किसी भी यूनिवर्सिटी का, अगर उसके अनुसार वो काम नहीं करे तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। फिर हम लोग ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ जाएंगे। जैसे मगध यूनिवर्सिटी का जो कैलेंडर जारी हुआ है, अगर उस कैलेंडर का पालन नहीं हुआ, जैसे ही जो पहली तिथि होगी, अधिकारी टीम जाँच कर रही है, तो सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि न तो आप आर्थिक अपराध इकाई टीम पे किसी तरह का प्रेशर बनाइए, न ही किसी को बचाइए, न किसी को फंसाइए, और जांच निष्पक्ष हो, ईमानदारी से होना चाहिए और किसी को भी बचाया नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अभी भी जो बड़ी मछलियां हैं इसमें, अभी तक उनको नहीं पकड़ा गया है, सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। तो जब तक वो बड़ी मछलियाँ, जैसे कि जो बड़े अफसर हैं, बड़े नेता हैं, जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे तो फिर अगली बार परीक्षा होगी, फिर आपको पेपर लीक हो ही जाएगा। बाहर भले नहीं आवे, लेकिन जो लोग पैसा देंगे उसको मिल जाएगा। इस बार भी तो बाहर नहीं आता ना, तो मैंने उजागर कर दिया। अगर मैंने उजागर नहीं किया होता तो ये तो लीपापोती हो जाती, पता भी नहीं चलता कि क्वेश्चन आउट हुआ है। तो इसलिए हम लोग का अभी संघर्ष जारी है और हम लोग आगे देखते हैं कि जांच किस तरह हो रहा है, उस अनुसार हम लोग आगे डिसीजन लेंगे। लगातार जो इस तरह की घटना होती है, अलग अलग एग्जाम देखते हैं जो स्टेट लेवल का है उसका क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है। इसको मतलब विद्यार्थी कैसे भरोसा करे सरकार या जो भी परीक्षा समिति है कि जो परीक्षा हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है। देखिए, अब तो भरोसा करने लायक ही नहीं रहा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पेपर लीक हो रहा है, अंदर से सेटिंग हो रहा है, धांधली हो रहा है, तो भरोसा तो है ही नहीं किसी को। लेकिन अब सरकार को ये दिखाना पड़ेगा, अगर सरकार युवाओं के प्रति सोचती है तो सरकार को ये करना पड़ेगा कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि आप मैट्रिक ले लीजिए, इंटर हो, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीपीएससी, सचिवालय सहायक, हर किसी का पेपर लीक हो चुका है। अब कोई नहीं बचा, मैंने बिहार में ऐसी कोई परीक्षा नहीं बची अब जिसका कि पेपर लीक ना हुआ हो। और जैसा कि आपने लगातार देख रहे हैं जो मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो सेशन लेट हो रहा है उसके लेकर विद्यार्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आपका भी सहयोग है, आप भी आंदोलन करते, तो क्या विचार है उसमें? देखिए, मगध यूनिवर्सिटी का सेशन सबसे ज़्यादा लेट चल रहा है